कैसे आप सब लोग। तो इंडियन नेवी में जो वैकेंसीज़ का 2026 की जो वेट कर रहे थे उनके लिए एक बम्पर चांस है। तो वैकेंसीज़ जो हैं वो आ गई हैं। आप अप्लाई कब से कर पाएंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कट ऑफ, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट। फिर उसके बाद की लिंक कैसे ऑनलाइन अप्लाई चालू करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सब हम चीज़ें जो है टाइमली देख लेंगे। एक बार मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जैसे हाइड्रो कैडर होता है। जनरली जो नेवी वगैरह से होंगे या फिर जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे उनको सब मालूम होगा। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो ये फॉर्म ज़्यादातर उन्हीं के लिए, बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी, 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रो कैडर के लिए। आपकी जो एज है वो लगभग 25 होनी चाहिए। एज के लिए इन्होंने क्राइटेरिया भी डाल रखा है, अगर मैं वो दिखाऊं तो हाँ, ये रहा। जो एज है ये रही, 2001 से 2006 के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 के आसपास, 18-19 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, मैन और वीमेन दोनों के लिए वैकेंसीज़ अलग अलग रहती हैं। अच्छा, इसमें कितनी ब्रांचेस हैं जिसमें वैकेंसीज़ आ रखी हैं, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रो ब्रांच में एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है, पायलट के लिए, नेवल एयर ऑपरेशंस के लिए होती है, लॉजिस्टिक्स, एटीसी, एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जिन लोगों को नेवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है उन लोग, वो लोग एक बार पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर को पता है जिन्होंने लास्ट टाइम भी फिल की थी। लॉजिस्टिक जो ब्रांच होती है उनके लिए होता है सब में बीटेक। तो लगभग अगर आपने कर रखी है तो ये फॉर्म आपके लिए ही है। आपने रिसेंट में बीटेक की है तो लॉजिस्टिक के लिए बीटेक होनी चाहिए, एमबीए फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आपने फाइनेंस में कर रखी है, मैनेजमेंट में कर रखी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है आईटी से, और जो पीजी डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सप्लाई चेन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स, जनरली ये इक्विवेलेंट होता है एमबीए के ही, एमएसए, एमसीए, एमएससी। जनरली आपने अच्छी क्वालिटी की डिग्री अगर आप कर रखी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, जो एजुकेशन है, एजुकेशन ब्रांच में भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। एमएससी मैथ्स, साइंस फील्ड के लिए ये बहुत बेस्ट वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए सिर्फ एमसीए वगैरह में इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आप साइंस साइड से बीटेक कर रखी है, बीएससी कर रखी है तो उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आप देख लीजिए, जी कॉलम में 60% बीटेक होना चाहिए आपने किसी भी फील्ड में। ज़्यादातर फील्ड की इसमें जो वैकेंसीज़ हैं जो नेवी या फिर मैकेनिकल ब्रांच के इक्विवेलेंट होती है, इंस्ट्रूमेंटल हो गई आपकी, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, उनके लिए ये है। नेवल कंस्ट्रक्शन में जो है आप अगर बीटेक कर रखी है तो फील्ड लगभग सारी सेम, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी मेन मेन टेलीकम्युनिकेशन सारी फील्ड है। सीएस वगैरह से हैं तो आप ये नहीं भर पाएंगे। मैन और वीमेन दोनों के लिए रहेगा, एज क्राइटेरिया सब में ही सेम है। अच्छा, अब हम इनकी पोस्टिंग का देख लेते हैं कि कहाँ आपको क्या मिलेगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है पायलट में तो आपको जो पायलट जो कोर्स ट्रेनिंग आईएनए में होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास अगर लाइसेंस वगैरह है, एनसीसी कैडेट्स हैं, उनके लिए अलग से जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। एनसीसी के लिए दिया जाता है रिलैक्सेशन 5% का। और एज क्राइटेरिया में कुछ ऐसा खास बेनिफिट नहीं हो सकता। अच्छा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं मैंने सब बता दिया है। 60% होना चाहिए या सीजीपीए आपकी होनी चाहिए जिसमें 9.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 60% होनी चाहिए। जनरली 6.4 सीजीपीए वाले या उससे अबव सब भर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एसएसबी जो देते हैं एनडीए वगैरह में या फिर आईएनए में जाते हैं सीडीएस में, तो इक्विवेलेंट उन्हीं के रहेगा। कोई हैवी आर्मी वाला नहीं रहेगा, मतलब एग्जैक्टली फॉर मतलब आपको कमांडो वगैरह की वैसा कुछ नहीं रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, जो आपने नंबर, जो आपने बीटेक कर रखी है या पीजी डिप्लोमा कर रखे हैं तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, ये देखिए, मार्क्स जो आपने डिग्री में ले रखे हैं उसके हिसाब से होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरिट लिस्ट, अब जैसे वो कैसे की जाएगी,
आपके जितनी भी वैकेंसीज थी आपने वो क्लियर कर दी। उसके बाद मेडिकल होगा आपका, अगर आप मेडिकल में फ़िट हो जाते तो मेरिट लिस्ट में आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड लगभग 2 साल का ही होता है हर एक में। अगर आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया है ना, तो फिर आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, ज्वाइन करते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे मेन सवाल कि भाई सैलरी क्या मिलेगी। भैया सारा खेल पैसे का ही है। अप्रोक्सीमेटली आपको मंथली लगभग 1,10,000 सैलरी मिलेगी इनिशियली, क्योंकि ज्वाइनिंग आपकी 2026 के बाद होगी, लगभग 2026 में ही होगी। तो ये 1,10,000 भी एप्लीकेबल नहीं होगी आपके लिए। जो सैलरी एप्लीकेबल होगी वो लगभग 1.6 लाख, यानी लगभग 20 लाख रुपए आप हर साल यहाँ से लेके जाएंगे। तो अच्छी खासी सैलरी है। जो बीटेक कर रखे हैं उनके लिए ट्राई करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करना चाहिए। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम अपनी स्क्रीन पे आए, आपने ऑनलाइन लिंक पे चले गए, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें अप्लाई लिंक के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही देता हूँ। दिल्ली, ये आप इसको कैप्चा को फिल करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो ये बात चले ही जाते हैं, NATG। अरे हिंदी लैंग्वेज कहाँ से आ गई। हाँ, चलो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, गुड नाइट।